हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब 11 क्वेश्चन हमारा फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमें फाइंड करनी है इसके अंदर, जो कि फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है हमको एफ एक्स के अंदर, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन मेरे पास x इज इक्वल्स टू 2 है, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन x इज लेस देन 2, एक कंडीशन ये बनेगी। और नेक्स्ट कंडीशन x इज ग्रेटर देन 2। ये तीन कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बनेगी। ठीक है, और इन तीनों कंडीशन को हमें चेक करना है और ये बताना है कि किस को पॉइंट पे, किस कंडीशन में हमारा पॉइंट जो है ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं एट किस पे लेंगे? एट हम करेंगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एक हमें ऐसे ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना लेंगे अगर हम, तो उसको हमें क्वेश्चन बनाना इजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। किस पे बनाना है? ग्राफ बनेगा हमारा 2 पे। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या है? एक एलएचएल होगा, एक आरएचएल होगा, इस वाले कंडीशन में जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम आते हैं एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एलएचएल करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास कंडीशन? यहाँ पे आ जाएगा लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स क्या है मेरे पास? एफ एक्स है मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस से शो कर देते हैं। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है मेरे पास यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस 3, यानी यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 2 रख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 का क्यूब माइनस 3, यानी 8 माइनस 3 यानी 5 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड का आई मेरे पास 5 आई। अब मैं इसको राइट हैंड साइड सोल्व करता हूं, तो यहां मैं करूंगा आरएचएल राइट हैंड लिमिट को। तो यहां पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अब लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ एक्स क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 5। आप देख सकते हैं कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये बराबर है मेरे पास। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। अब जब बराबर आ गया तो एक बार फंक्शन रख के देखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स किस पे आएगा? बराबर हमें किस कंडीशन में दिया हुआ था? कंडीशन हमें यहाँ पे इक्वल दिया हुआ था, तो एफ एक्स इसी पे बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स, यानी एक्स क्या है? 2, 2 की क्यूब माइनस 3, ये भी 5 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट किस पे हो गया? x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट कंडीशन रखेंगे, किस पे लेंगे? एट किस पे रखते हैं इसको? एट x इज लेस देन 2, लेस देन 2 पे रखेंगे कंडीशन को। ठीक है, अगर हम लेस देन 2 पे रखते हैं कंडीशन को, तो कंडीशन क्या है? एक्स की क्यूब माइनस 3 है। क्या है? एक्स की क्यूब माइनस 3 है। अब एक्स की क्यूब माइनस 3 जो है, ये क्या है? ये है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल नोमियल फंक्शन। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एट एक्स इज ग्रेटर देन 2। एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, एक मिनट, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी क्या है? ये भी मेरी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो हमने क्या देखा? इन दिस वे इट हैज
नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी शो करे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन में हमको अब यहाँ पे भी क्या करना है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 10 माइनस 1 और दो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ कहता है कि कंडीशन है x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी हमारी तीन कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो तीनों कंडीशन को एक करके हम चेक करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, x को जब 1 पे रखेंगे तो LHL होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx क्या है, x की पावर 10 माइनस 1 यानी 1 की पावर 10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 जीरो आ गया। ठीक है, अब RHL क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या है, x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 0 है यहाँ 1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे इसने डिसकंटिन्यूटी शो हमारे को कर दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी x इज लेस देन 1 पे लेके चलते हैं। यहां लिखेंगे एट x इज लेस देन 1 पे कंडीशन क्या था कि x की पावर 10 माइनस 1 था, यहाँ पे x की पावर 10 माइनस 1 है। अब x की पावर 10 माइनस 1 ये क्या है मेरा, ये है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, एट लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे कंडीशन है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हमारे को, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, इस कंडीशन में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि fx x प्लस 5 है और x माइनस 1 है। कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ये तीन कंडीशन हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आइए हम इसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को चेक करते हैं कि इसमें है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, x को 1 लेट करते हैं, x को 1 रखते हैं, तो क्या होगा, तो x दो कंडीशन होगी इसमें भी एक LHL बनेगा एक RHL बनेगा। LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx हो जाएगा। fx क्या है, x प्लस 1 x प्लस 5 यानी 1 प्लस 5 यानी 6 हो गया। अब होता है RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पॉजिटिव ऑफ x हो जाएगा, तो fx क्या है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस x माइनस 5 है, यहाँ पे 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4, एक ये डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, बराबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमने पहले करा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है,
तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसी तरह हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब क्या करेंगे, एट कंडीशन रखते हैं x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 रखेंगे तो कंडीशन क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन है x+5 है, x+5 है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एट x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x-5, ये भी क्या है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है, बाकी x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन ग्रेटर देन 1 पे ये कंटिन्यूटी शो करता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 14 क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, होगा तो वैसे ही, लेकिन पहले हम दो करते थे, 2 इक्वेशन दी होती थी, इसमें 3 इक्वेशन दी हुई है और बिटवीन है, जैसे जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 से 1 के बीच में फंक्शन शो करना है, 1 से 3 के बीच में शो करना है और 3 से 10 के बीच में फंक्शन शो करना है और आगे की वैल्यू जो है वो हमें सारी वैल्यू, यानी ये वाली जो वैल्यू जो भी, ये वाली जो वैल्यू 3, 4 एंड 5, ये सारी वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास कांस्टेंट। हमें बताना है कि डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे शो करता है, ये हमें इसमें शो करना है। केस 1 करेंगे तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 3, fx 3 है, फंक्शन 3 है मेरे पास, ठीक है। तो 3 के लिए क्या होता है, अगर हम 3 के लिए लेंगे, फंक्शन 3 लेंगे तो कंडीशन क्या बन रही है, ये बन रही है, तो कंडीशन क्या है, एट 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 3 क्या है, 3 मेरी क्या है, 3 यहाँ पे है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होती है, कंटिन्यूअस होता है, हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, अगला पॉइंट पे, एट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तो fx क्या हो जाएगा इसके अंदर, fx हो जाएगा मेरे पास 4, 4 क्या है, 4 भी मेरा कांस्टेंट फंक्शन है और ये भी मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है एट, यहां पे लेते हैं 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 5 और 5 भी क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये भी मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया। अब केस 4 में आते हैं, केस 4 में क्या कहता है कि इसके अंदर हमें, अगर हम एट x बराबर 1 लेंगे, एट x बराबर 1 लेते हैं केस 4 में, अगर 1 के बराबर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 बन रहा है, और x बराबर 3 लेते हैं अगर हम, ये केस 5 के लिए, केस 5, और ये जो 1 है ये केस 4 के लिए है, केस 4, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ ग्राफ दिखाता हूँ एक बार बना के, ऐसा है, यहाँ पे 0, 1, 3 और 10 ऐसा ही दिया हुआ है हमको ग्राफ में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 3, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 5। अगर हम एट x बराबर 1 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, LHL का जो फंक्शन है fx हो जाएगा वो 3 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो RHL है, RHL का जो फंक्शन है वो 4 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे शो करा है एट केस 4 जब मैंने x इक्वल टू 1 रखा, तो अब जब केस 5 में एक और कंडीशन बनता है, जब हमें यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखना है, यानी यहाँ पे लेते हैं केस 5, x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू जब 3 लेंगे
यहाँ पे जब 3 लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है 4, राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है 5, ये आपस में बराबर होगा नहीं होगा। तो हम लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx। तो fx क्या है, fx है मेरे पास 4 बराबर 4, 4 4 के बराबर है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे जो है 4 4 के बराबर हो गया। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx। तो ये क्या हो गया 5 बराबर 5 हो जाएगा, 5 5 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लियर किया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we will meet again on the next class.